स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो आज हमारा वैष्णव एटिकेट का जो सेशन है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले त्वयं रूपं सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम हमने वैष्णव एटिकेट का जो सेशन था उसमें हमने देखा था साधना के बारे में। साधना के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो साधना में सबसे पहले हमारा जो पॉइंट था वो था जपा के ऊपर। तो लास्ट टाइम हमने जप कैसे करना है, चैंटिंग द होली नेम, उसके बारे में हमने चर्चा किया हुआ था। तो कई सारे पॉइंट्स हमने देखे हुए थे लास्ट टाइम कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमें कितना सावधान रहना चाहिए, किस तरह से जप करना चाहिए, जप करने के समय पे हमारा जो मूड है वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हमने देखा था। प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि जो हमारी डिवोशनल प्रोग्रेस जो है हमारे भक्ति में, हम कितना आगे बढ़ सकते हैं उसका 99% जो डिपेंडेंसी है वो हरे कृष्ण महामंत्र के जप के ऊपर ही है। तो इसीलिए रोज़ सुबह उठ के 16 माला जप करना ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारी भक्ति का। उसी से हमारी भक्ति शुरू होती है। फिर हमने देखा था कि हमारा हृदय में कितना डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हम कितने उत्साह के साथ जप करना चाहिए। हम जब जप करते हो तब अटेंटिवली उसको सुनना चाहिए। जब हम जप करते हैं तब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको बहुत ही क्लियरली हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम उसको अच्छी तरह से सुन सकते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जप अच्छा हो रहा है। पर हम उसको अच्छी तरह से नहीं सुन पा रहे हैं और ऐसे ही पूरा जप कर रहे हैं तो उसका हमें उतना लाभ नहीं होता है जितना होना चाहिए। फिर हमने देखा था कि जैसे ये हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग जो है वो कोई रेस नहीं है कि उसको कैसे भी करके कितना जल्दी हम फिनिश कर ले, या फिर कल हमने 2 घंटे में फिनिश किया था तो आज हम पौने 2 घंटे में कर दें। तो इस प्रकार से उसमें कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। फिर उसमें कोई मटेरियल मोटिवेशन भी नहीं होना चाहिए कि हाँ हम जब करेंगे तो हमें भौतिक लाभ होगा, ऐसी कुछ कामनाएं नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ह्यूमैनिटी, हमारे में जो विनम्रता है वो भी बहुत होनी चाहिए। उसके बारे में भी हमने देखा था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम ज़्यादा जप करते हैं उस प्रकार से हमारे हृदय में विनम्रता आती है, और जैसे जैसे हम विनम्रता को डेवलप करने का प्रयास करते हैं उस प्रकार से हमारा जप भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया था तुणादपि शुनि चैन तरोरपि सही सुना, तो उसको फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से जो एनवायरनमेंट है वो सूटेबल होना चाहिए। ऐसी जगह पे बैठ के जब करना चाहिए कि जहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन अच्छी तरह से हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हो वहाँ पे बैठ के जप नहीं करना चाहिए, तो हमारा ध्यान भटक जाता है। हमारा पोजीशन कैसा होना चाहिए बैठने में, तो उसमें हमने देखा था अगर थोड़ा बहुत भी हमें ऐसा लगता है कि नींद आ रही है तो हम चलते चलते भी जप कर सकते हैं। पर ऐसी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए कि जिसकी वजह से हमें नींद तुरंत आ जाए, बैठे बैठे ही अगर हम सो गए, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। फिर हमें हमेशा भक्तों के साथ डिस्कस करना चाहिए कि हमारा जप कैसा हो रहा है या फिर जप की महिमा क्या है। तो वो अगर हम अच्छी तरह से सुनेंगे तो धीरे धीरे हमारे हृदय में जो डिज़ायर है वो बहुत ही स्ट्रांग होगी और हम जप अच्छी तरह से कर पाएंगे।
फिर हमने देखा था कि अगर भक्तों के संग में रह के अगर जप करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा लाभ होता है। या फिर हमेशा प्रयास करना चाहिए कि अगर हम टेंपल में होते हैं तो मॉर्निंग में जो 5 से 7 का जो समय होता है जप करने का, तो उस समय में भाग लेना चाहिए। फिर लाउडली, जोरों से जप करना मतलब अच्छा जप ऐसा नहीं है। इतना ही जोर से बोलना चाहिए कि हम खुद सुन सके उसको अच्छी तरह से। ऐसा जोरों से नहीं बोलना चाहिए कि आजू बाजू अगर कोई भक्त बैठा हुआ है तो उसको डिस्टर्ब हो जाए। और उसके बाद हमने देखा था 10 ऑफेंसेस, 10 नाम अपराध। तो ये जो 10 नाम अपराध है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ इतनी चीज़ें हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था जप के बारे में, तो आज हम चर्चा करेंगे ये जो जप करने के समय पे जो 10 नाम अपराध होते हैं। तो ये जो नाम अपराध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि प्रभुपाद ने पूरा का पूरा ऐसा शेड्यूल बनाया हुआ है कि रोज सुबह हम जब जप करते हैं तो उसके पहले हम ये 10 नाम अपराध बोलते हैं, और इसका रेगुलरली उच्चारण भी करना चाहिए, जिसकी वजह से हमेशा हमारे मन में ध्यान रहे कि ये 10 नाम अपराध कैसे हैं। इन 10 नाम अपराध के बारे में पद्म पुराण में भी बताया हुआ है कि जब हम पवित्र भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं तो उस समय पे हम अगर ये 10 नाम अपराध कर बैठते हैं तो उसका इतना लाभ नहीं होता जितना होना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में भी एक जगह पे बताया हुआ है, चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में बताया है कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तना तबुत न पाए कृष्ण पदे प्रेम धना। उसमें बताया हुआ है कि अगर बहु जन्म करे, बहु जन्म मतलब अगर आप जन्मों जन्मों तक अगर करे श्रवण कीर्तन, वो श्रवण कीर्तन करता रहे हजारों हजारों जन्मों तक, बहुत सारे जन्मों तक उसने किया है श्रवण कीर्तन, पर उसने ये 10 नाम अपराध को अच्छी तरह से ध्यान में नहीं लिया है और ये 10 अपराध करते रहते हैं, तो क्या बताया हुआ है, तबुत न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, फिर भी वो कृष्ण की चरण कमल को प्राप्त नहीं कर सकता है, चाहे उसने हजारों हजारों जन्मों तक भी श्रवण कीर्तन क्यों न कर लिया हो। तो इसीलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो ये अगर 10 नाम अपराधों को हम ध्यान में रखते हैं तो हमें उसका अच्छी तरह से लाभ होता है। वरना जैसे यहाँ पे बताया है कि ये अपराध होते हुए भी अगर हम हजारों जन्मों तक भी इसको कर लिया, श्रवण कीर्तन कर लिया, फिर भी हमारा जो अल्टीमेट गोल है, फाइनल गोल है, जो कृष्ण के चरण कमल, जो कृष्ण का प्रेम, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए ये 10 नाम अपराध को हमेशा, तो इसमें हम देखते हैं एक एक करके कि ये 10 नाम अपराध कौन से हैं। इसमें जो पहला नाम अपराध है उसमें बताया हुआ है कि पवित्र भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। तो ये जो नाम अपराध है उसको कहते हैं वैष्णव अपराध, कि भगवान के नाम के प्रचार में या भगवान की सेवा में किसी ने अपना जीवन समर्पण कर दिया है और ऐसे जो भक्त होते हैं उसकी निंदा करना, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। वैष्णव अपराध को एक तरह से आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे डॉक्टर होता है और डॉक्टर हमें दवाई देता है, तो दवाई देने के साथ साथ कुछ परहेज भी होता है। तो उसी प्रकार से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं, जो दवाई लेते हैं, तो उसके साथ साथ जो कुछ परहेज जो होता है उसको भी फॉलो कर, हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये परहेज के समान है। जब दवाई लेने के समय पे, अगर दवाई लेने के समय पे अगर आप जो कुछ भी डॉक्टर बताता है कि ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, अगर उसको आप अच्छी तरह से फॉलो करते हो तो उस दवाई का 100% लाभ होता है। अगर किसी को डायबिटीज हो गया है और डॉक्टर ने दवाई तो दे दी पर साथ साथ में वो मीठा खा ही रहा है, उसको उसकी परहेज नहीं कर रहा है, तो फिर उसकी दवाई का इतना लाभ नहीं होता है। तो इस प्रकार से उसको हमें हमेशा दूर रखना चाहिए हमसे।
तो इसमें भी ये जो वैष्णव अपराध है वो सबसे बड़ा अपराध है। ये जो 10 नाम अपराध में बताए हुए हैं उसमें से वैसे तो सारे के सारे ही बहुत बड़े अपराध है, पर इसमें जो पहला नाम अपराध है और अंतिम नाम अपराध है, ये बहुत ही हैवी है। इसको समझ सकते हो कि अगर कोई भक्त है जिसने अपने यहाँ जीवन समर्पित कर दिया भगवान की सेवा के लिए, तो ऐसा व्यक्ति की निंदा करना है। मतलब उसको कैसे आप समझ सकते हो कि जब चैतन्य महाप्रभु एक बार सनातन गोस्वामी को बता रहे थे कि ये जो वैष्णव अपराध है वो एक जैसे हाथी के समान है। कोई पागल हाथी बगीचे में घुस गया और बगीचे को वो कितना तहस महस कर देता है। तो ऐसी हालत होती है वैष्णव अपराध से कि बगीचा चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी सुंदर हो, पर उसमें अगर पागल हाथी चला जाए तो पूरे बगीचे को तहस नहस कर देता है। तो इसी तरह से आप कितनी भी अच्छी भक्ति कर लो, अगर उसमें आपने अगर वैष्णव अपराध कर लिया, किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर लिया, तो आपकी जो भक्ति की लता का जो बीज है वो पूरा का पूरा तहस नहस हो जाता है और आपकी भक्ति नष्ट हो जाती है उससे। उसके बाद व्यक्ति अपनी जो भक्ति का जो लेवल है उससे वो धीरे धीरे नीचे आने की शुरुआत उसकी हो जाती है। ऐसे तुरंत देखने को नहीं मिलता कि हाँ कि इसने वैष्णव अपराध कर लिया और इसका पतन हो गया। पर इसको आप कैसे देख सकते हो कि जैसे व्यक्ति ने अगर ऐसा कोई वैष्णव अपराध कर लिए है तो उसके में क्या होगा कि उसकी धीरे धीरे रुचि कम हो जाती है भक्तों का संग करने की, धीरे धीरे रुचि कम हो जाती है कृष्ण कथा सुनने में, और उसको भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से उसकी रुचि नाम के प्रति खत्म हो जाती है। कई बार भक्त ऐसा भी सोचते हैं कि वैष्णव अपराध, हाँ तो ये जो वैष्णव लोग हैं वो बड़े वैष्णव हैं, हाँ इसकी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, पर दूसरे जो लोग हैं वो तो छोटे वैष्णव हैं, तो इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने हिसाब से मेंटल स्पेक्यूलेशन करने लगते हैं कि कौन बड़ा वैष्णव है, कौन छोटा वैष्णव है, कौन हमसे नीचे है, कौन हमसे ऊपर है। इस प्रकार से कैलकुलेशन करके फिर वो करते हैं कि हाँ अगर इसके बारे में तो अगर मैं तो सही बोल रहा था ना, तो क्या हो गया, मैंने ऐसा बोल दिया तो मैं तो सत्य का पक्ष ले रहा था। ऐसा करके कुछ भी बोल देते हैं और अपराध कर बैठते हैं। भगवान कभी भी ये नहीं देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। भगवान के लिए तो सब भक्त भक्त होते हैं। जो भी भगवान की शरण लेता है, ऐसा हो सकता है कि किसी ने 10% भगवान की शरण ली, किसी ने 50% ली, किसी ने 80% ली, किसी ने 99% ले ली, पर सब लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं। इसीलिए सब लोग भगवान की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब भक्त ही वैष्णव है। तो इसीलिए हमें कभी भी ऐसा मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए हाँ कि ये वैष्णव की कैटेगरी है, ये अच्छे वाले वैष्णव है, ये बुरे वाले वैष्णव है। वैष्णव कभी भी बुरा होता नहीं है। छोटी बहुत हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमी होती है, पर भक्त उसे कहते हैं कि जो हमेशा लोगों के अच्छे गुण देखता हो और बुरे गुण नहीं देखता हो। जैसे कि आप देखिए भगवान में भी यही क्वालिटी है ना कि राम भगवान है, वो हमेशा जो गिलहरी थी छोटी सी और वो एक एक कण डाल रही थी समुद्र में, और जो बड़े बड़े बंदर जो बड़े बड़े वानर थे वो सारे के सारे बड़े बड़े पर्वत जैसे पत्थर उठा के डाल रहे थे। तो भगवान ने ऐसा नहीं सोचा कि हाँ ये मेरे बहुत ही अच्छे भक्त थे क्योंकि वो बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे, और ये जो गिलहरी है वो तो बहुत छोटा छोटा कण डाल रही है, इससे तो मुझे क्या फायदा होगा। भगवान ने ऐसा नहीं सोचा। भगवान ने दोनों की सेवा को एक समान रूप में देखा। तो इसीलिए हमें कभी भी ऐसा मेंटल स्पेक्यूलेशन नहीं करना चाहिए कि ये अच्छे हैं ना और ये बुरे हैं, इसको तो मैं ये बोल सकता हूँ, इसको नहीं बोल सकता हूँ। या फिर कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि वैष्णव मतलब हाँ हमारे गुरु महाराज या फिर बड़े सन्यासी जो होते हैं वो वैष्णव, और उसको हम प्रणाम करते हैं। बाकी के सब जो लोग होते हैं उनको तो चलता है, वो तो हमारे जैसे ही हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये जो वैष्णव अपराध है ये हमेशा ईर्ष्या और द्वेष की वजह से होता है। हमारे अंदर बहुत बहुत जन्मों से
जो काम क्रोध लोभ मोह पड़ा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष पड़ा हुआ है, तो पहले जब हम भक्ति में आए उसके पहले हम ऐसा ही कार्य करते थे, लोगों के प्रति ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे। अगर बिजनेस में आप जाएंगे तो सब लोग किसी न किसी तरीके से एक का पैर खींच के नीचे उतारने का प्रयास करते हैं। पर हम जब भक्ति में आते हैं तो हमारी सिचुएशन वही होती है। हम यहाँ पे भक्ति करते हैं पर उसमें भी हम जो हमारी सब कॉन्शियसनेस में ये जो ईर्ष्या द्वेष पड़ा हुआ है तो वहाँ पे भी हम वही चीज करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से ये वैष्णव अपराध होता है। तो ये ईर्ष्या और द्वेष ये बहुत बड़ी रुकावट है, बहुत बड़ी स्पीड ब्रेकर है हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और इसकी वजह से हम हमेशा ये वैष्णव अपराध कर बैठते हैं। कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि हमने ये वैष्णव अपराध कर दिया है, क्योंकि हम ऐसा ही सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, बाकी जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और वैसे भी मैं तो सत्य का हमेशा पक्ष लेने वाला हूँ ना, तो इसीलिए भले ही कड़वा लगे पर ये सत्य है, ऐसा हमेशा लोग सोचते हैं। पर जो भक्त होता है, जिसको भक्ति में आगे बढ़ना होता है, तो वो ये सारी चीज़ें नहीं सोचता है। अगर आप सोचिए कि अगर आपको कोई एक सामान्य, अगर इंजीनियरिंग का डिग्री लेना हो, पीएचडी का डिग्री लेना हो या फिर डॉक्टर का कोई डिग्री लेना हो, तो आपको कितना तपस्या करना पड़ता है, कितनी साल आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर देखें तो व्यक्ति छोटी उम्र से ही शुरू हो जाता है, तब जाके उसको डिग्री मिलती है। उसमें उसने बीच में कितनी सारी तपस्याएं भी की है। कई जगह पे घूमने जाना होता है, घूमने नहीं जा सकता, टीवी देखना है, टीवी भी नहीं देख सकता, क्रिकेट मैच आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, तो वो भी उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अगर एग्जाम आ गया। तो व्यक्ति भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए ऐसी ऐसी कई सारी चीजों को वो कॉम्प्रोमाइज करता है। हालांकि है बहुत छोटी छोटी चीज, पर वो व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चीज है और उसको कॉम्प्रोमाइज करता है। तो यहाँ पे सोचिए कि हम आध्यात्मिक जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है, क्या है हमारा लक्ष्य, कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है और हमें भगवान को प्राप्त करना है। तो ये कितना बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो क्या ये बहुत बड़ा, इतना बड़ा लक्ष्य हमें कोई भी तपस्या करने से या कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने से मिल जाएगा? तो इसीलिए हमें भी हमारी लाइफ में ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ईर्ष्या द्वेष जैसी सारी चीज़ों को साइड में रखना पड़ता है और सब में भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है, तब जाके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वरना ये वैष्णव अपराध इतना बड़ा अपराध है कि एक ही सेकंड में व्यक्ति भक्ति से सीधा आउट हो जाता है। क्योंकि भगवान, अगर कोई भगवान का अपराध कर ले तो भगवान एक समय पे उसको क्षमा कर देते हैं। भगवान कभी भी देखते नहीं अगर किसी ने भगवान का अपराध कर लिया। पर अगर किसी ने भगवान के भक्त का अपराध कर लिया तो फिर भगवान उसको क्षमा नहीं करते। जैसे कि अम्बरीश महाराज का अपराध कर दिया था ये दुर्वासा मुनि ने। अब भगवान का सुदर्शन दुर्वासा मुनि के पीछे जब लग गया तो ये दुर्वासा मुनि सब जगह पे घूमने लगे। उनमें कितनी शक्ति थी कि वो सब लोक में जा सकते हैं और ब्रह्मा जी, शिव जी सब से जाके उन्होंने शरण ली, पर किसी ने उनको हेल्प नहीं कर पाया। फाइनली वो गए जिसका सुदर्शन था, विष्णु के पास, और वहां पे जाके उन्होंने उनकी शरण ली। तो उन्होंने भी कह दिया कि तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, इसीलिए तुम्हें उसकी शरण में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर आप हमारे शास्त्र देखेंगे तो शास्त्र में तो ऐसे कई सारे ऐसे उदाहरण है कि जिसमें भगवान खुद आके बताते हैं। भगवान अगर प्रसन्न हो गए, सामने खड़े हैं, फिर भी भगवान ऐसा बताते हैं हाँ कि जाके उसका जो भक्त है उसकी सेवा करनी पड़ेगी। जैसे ये कौन आचार्य है हमारे, एक रामानुजाचार्य आई थिंक, उनका एक एग्जाम्पल है कि भगवान ने उनके सामने भी प्रकट हो गए थे और भगवान ने बताया था कि जाओ, तुमने अभी तक किसी वैष्णव की सेवा नहीं की है तो तुम वैष्णव सेवा करके आओ। तो ये देखिए कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि भगवान प्रसन्न हो गए, जिसको प्राप्त करना है वो सामने खड़े हैं, फिर भी वो क्या बता रहे हैं, जाओ वैष्णव की सेवा करके आओ। और ऐसी सिचुएशन में हम अगर वैष्णव का अपराध ही कर बैठे तो हम कहीं के नहीं रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब हम किसी
वैष्णव का अपराध करते हैं। तो ये है हमारा पहला नाम अपराध। उसके बाद है दूसरा, जिसमें बताया हुआ है कि शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान विष्णु नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। जैसे शिव ब्रह्मा मतलब जितने भी देवी देवता लोग हैं, है ना, तो वो देवी देवता लोगों को भगवान से समान या भगवान से 100% स्वतंत्र ऐसा समझना, तो ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। ये जो देवी देवता लोग हैं जितने भी हैं, वो सारे के सारे देवी देवता लोग भगवान की ये निर्देश में कार्य करने वाले हैं। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त है, इसीलिए वो इतनी ऊंची पोस्ट के ऊपर है। तो कई बार लोग ऐसा भी समझते हैं कि हम कहते हैं कि हाँ कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि हाँ कृष्ण भगवान है और उसके बाद जो देवी देवता लोग हैं वो कुछ नहीं है, इस तरह से उनका द्वेष करना शुरू कर देते हैं या फिर उनका अपराध करना शुरू कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं होता है कि उनका अपराध करना चाहिए। जो भक्त होता है वो सारे देवी देवता लोगों को मान देता है, उनको रिस्पेक्ट 100% देता है, पर शरण सिर्फ कृष्ण की लेता है। यहाँ पे जितने भी देवी देवता लोग हैं उनको समझना चाहिए कि वो सारे के सारे भगवान के निर्देश के हिसाब से कार्य करते हैं। कोई कहता है शिव ब्रह्मा और विष्णु, है ना, या फिर कृष्ण, मतलब वो सब एक ही है, आप किसी भी की भी शरण में ले लो। ये एक बहुत बड़ा गलती है हमारे समाज में कि लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे सारी की सारी जो नदी है वो तो अल्टीमेटली समुद्र में ही जाती है, इसीलिए आप किसी भी देवी देवता का शरण ले लो तो अल्टीमेटली वो जाएगा भगवान के पास ही। ऐसा नहीं है। भगवद गीता में बताते हैं भगवान, यान्ति देवव्रतान देवा पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्ञा यान्ति माम यान्योपि। भगवान कहते हैं यान्योपि माम, भगवान कहते हैं माम मतलब जो मेरा भक्त है वो मेरे पास आता है। देवी देवता लोगों की अगर कोई पूजा करता है तो वो देवी देवता के लोक में जाता है, अगर कोई पितरों की पूजा करता है तो वो पितृलोक में जाता है। फिर बताया भूतानि यान्ति भूतेज्ञा, मतलब कोई भूतों की पूजा करता है तो भूत लोक में जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि ऐसा नहीं है कि किसी कोई भी शरण ले लो और आप भगवान की शरण में पहुंच गए, ऐसा नहीं है। जो जिसकी पूजा करेगा वो उसके लोक में जाएगा, ये भगवान ने भगवद गीता में बताया हुआ है। तो इसीलिए जो देवी देवता है वो टोटली 100% इंडिपेंडेंट है, और उनकी शरण लेंगे या फिर विष्णु की शरण लेंगे तो सब कुछ एक ही है। तो ये गलत भाव है। भगवान के निर्देश के हिसाब से कार्य करने वाले हैं ये सारे के सारे देवी देवता लोग। जैसे भी अलग अलग देवी देवता लोगों के पास अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। हमारे शास्त्रों के हिसाब से हमें जानने को मिलता है कि जो कोई भी देवी देवता है हमारे, वो टोटल मिला के 33 करोड़ देवी देवता है। 33 करोड़। अब आप सोचिए कि आप कितने कितने लोगों को प्रसन्न करने जाओगे। सब लोगों को प्रसन्न नहीं कर सकते, पर शास्त्र में बताया हुआ है कि जैसे कोई बड़ा वृक्ष है और वृक्ष के मूल में अगर पानी डालोगे तो वो पानी वृक्ष की सारी की सारी शाखाओं में चला जाएगा। उसके पौधे हैं, उसका फल है, उसकी शाखाएं हैं, सब जगह पे वो पानी पहुंच जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान की शरण लेते हैं, तो जब भगवान की सेवा करने से ये सारे के सारे 33 करोड़ देवी देवता, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो कृष्ण है वो रूट है और वृक्ष का रूट है वो कृष्ण है, और उसकी जितनी भी अलग अलग शाखाएं हैं, पत्ते हैं, वो अलग अलग सारे के सारे देवी देवता हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे शरीर का भी देते हैं कि हमारा जितने भी शरीर के जितने भी अंग है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक हाथ को काट के निकाल दो तो फिर चलेगा एक हाथ से, ऐसा नहीं है। सारे के सारे शरीर के हर एक अंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर भी हम खाना कहाँ पे भेजते हैं? हमारे पेट में डालते हैं। तो इसी प्रकार से खाना हमारे पेट में जाता है और सारे के सारे अंगों में हमें शक्ति मिल जाती है। तो उसी प्रकार से हम भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, उसका शरण लेंगे, तो ये जितने भी देवी देवता लोग हैं वो सारे के सारे अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उनको अलग समझना या फिर
वो भगवान के समान ही है, ऐसा समझना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। उसके बाद बताया है तीसरा अपराध, जिसमें कहा है कि गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना या फिर उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो गुरु की अवज्ञा करना ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है, जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से गुरु किसे कहा जाता है, इसको भी समझना बहुत ही आवश्यक है। भक्ति रसामृत सिंधु में उपदेशामृत में उपदेशामृत के अंदर रूप गोस्वामी बताते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर वेगम। इस प्रकार से ये जितने भी वेग है, वाचो वेगम वाणी का वेग, मनसा वेगम मन का वेग, है ना, फिर जीवा वेगम जीवा का वेग, फिर उदर पेट का ये वेग, ये सारे के सारे जो वेग है उसको अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, वो साधु बनने के लायक है, या फिर वो क्वालिफाइड है डिसाइपल्स एक्सेप्ट करने के लिए, यानी गुरु बनने के योग्य है। तो शास्त्रों के हिसाब से जो प्रामाणिक गुरु है कि जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर वश किया हुआ है, जो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जो हमेशा शास्त्रों के हिसाब से उपदेश देते हैं, उनका उपदेश और शास्त्रों में जो बताया है वो दोनों समान है, जो हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। और ऐसा जो शास्त्रों के हिसाब से निर्धारित जो गुरु होते हैं, तो उनकी अवज्ञा करना, उनका कहना नहीं मानना, या फिर उन्हें कोई साधारण व्यक्ति, जैसे यहाँ पे संसार में हमें जो कुछ भी लोग देखने को मिलते हैं वैसा ही एक साधारण व्यक्ति उनको समझना, ये बहुत बड़ा अपराध है। रूप गोस्वामी बताते हैं कि सबसे पहले तो हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए, फिर उनकी सेवा करनी चाहिए। शरण भी ऐसे गुरु की लेनी चाहिए कि जो प्रमाणिक हो, शास्त्रों के हिसाब से हो, वरना अभी संसार में ऐसे कई सारे ढोंगी गुरु भी बन के बैठे हुए हैं कि जो अपना बिजनेस चलाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोगों की बात नहीं हो रही है। उसके लिए भी हमें देखना चाहिए कि गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीनों का वचन एक समान होता है। अगर ऐसा शब्द अगर कोई गुरु बताते हैं तो वो जो गुरु है वो प्रामाणिक गुरु है। तो ऐसे जो गुरु है उसकी शरण लेनी चाहिए, फिर उनकी सेवा करनी चाहिए, फिर उनसे दीक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए, और उन्हें जाके पूछना चाहिए विनम्रतावश कि किस प्रकार से हम भक्ति में आगे बढ़ सके, और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ऐसी कौन कैसी रुकावट है जिसको हमें छोड़ना चाहिए। और जब हमें पता चले कि जो कुछ भी चीज़ें भक्ति से अनुकूल नहीं है तो वो चीज़ों को फिर हमें त्याग भी करना चाहिए। तो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना, और भक्ति के प्रतिकूल जो है उसका त्याग करना। तो इस प्रकार से तो सारी चीज़ों को समझना और इस प्रकार से गुरु की शरण लेना, तो फिर हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। जिसने मन, बुद्धि और इंद्रियां सब कुछ कंट्रोल में किया हुआ है ना, वो है सही रूप में गुरु, प्रामाणिक गुरु। और उनकी इच्छा क्या होती है, उनकी इच्छा जो होती है उसके हिसाब से फिर हमें हमारे जीवन में कार्य भी करना चाहिए। गुरु की इच्छा हमेशा ऐसी होती है कि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, हम भगवान के नाम का प्रचार करें, हम प्रचार को बढ़ाएं, या फिर हम भगवत गीता को बांटें, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो इस प्रकार से ये सारी जो भक्ति के अनुकूल कार्य होता है, हमेशा गुरु की यही इच्छा होती है कि हम ये सारे कार्य करें। कभी भी गुरु का ऐसा नहीं होता है कि मुझे कोई आके बहुत सारा दान दे, ये ऐसी इच्छाएं जो प्रामाणिक गुरु होते हैं उनकी ये नहीं होती हैं। वो तभी खुश होते हैं जब वो हमें इस तरह से भक्ति में आगे बढ़ते देखते हैं। तो ऐसा जो गुरु होते हैं उनकी शरण ग्रहण करना, तो हमेशा समझना चाहिए कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे हमारे जैसे
जो जीव होते हैं वैसे वो नहीं है। भगवान की सेवा में लगे हुए 100% ऐसा जो होता है वो बहुत ही महान जीव होते हैं, या फिर भगवान के अंतरंग पार्षद भी होते हैं जो स्पेशली यहाँ पे हम सब जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। तो ऐसे गुरु की अवज्ञा करना ये एक अपराध है। फिर बताया हुआ फिर चौथा नाम अपराध है कि वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। अब वैदिक शास्त्रों, हमारे जितने भी शास्त्र हैं उसका खंडन करना, तो ये एक अपराध है। हम कई बार ऐसा लोग समझते हैं कि अभी का जो युग है ये तो बहुत ही मॉडर्न लाइफ है, अभी का जो टेक्नोलॉजी वाला ज़माना आ गया है, लाइफ डिजिटल होने जा रही है अब, तो इसीलिए ये जितने भी शास्त्र वास्त्र है इसका अभी ये समय में इसका कोई उपयोग नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है। तो ये तो सारी पुरानी बातें हैं। पुराने ज़माने में लोग इसी तरह से शास्त्रों की बातें करते थे और शास्त्रों की चर्चा करते थे, पर अब तो ज़माना बदल गया है, टेक्नोलॉजी की लाइफ आ गई है। तो इस प्रकार से समझना ये भी एक अपराध है। हमारे जो शास्त्र है वो हमेशा के लिए उपयोगी है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे संस्था के अंदर प्रभुपाद ने कैसा सिस्टम बनाया हुआ है। शाम को भगवत गीता, ये जो भागवतम है और भगवत गीता जो है वो मेन शास्त्र है, क्योंकि इसमें कृष्ण की वाणी है, कृष्ण कथा है। कृष्ण कथा किसे कहते हैं कि जो कृष्ण ने बताया हो, जो कुछ भी कृष्ण ने बोला हो, मतलब भगवत गीता। और ऐसा ग्रंथ जिसमें कृष्ण के बारे में बताया हो, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है या फिर कृष्ण के भक्तों की कथा है, तो ऐसा जो ग्रंथ है वो है भागवतम। और वेद व्यास जी ने भी भागवतम की जो रचना की है वो अंत में की है, मैच्योरिटी में की है। सारे के सारे पुराण लिख दिए, सब कुछ लिख दिए शास्त्र, उसके बाद उन्होंने इसकी रचना की है। तो ऐसे जो शास्त्र है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें सारे के सारे हमें इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि हमें हमारी लाइफ में कैसे जीना चाहिए, कैसे कैसे नियम होते हैं जिसको हमें पालन करना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, उसका श्रवण करना, उसके बारे में बोलना, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना, तो ये सारा बहुत ही ज़रूरी है। भगवत गीता में भगवान ने एक जगह पे ऐसा भी बताया हुआ है, 15वें चैप्टर में बताया हुआ है, वेदेश्च सर्वे अहम वेव वेदो वेदांत हित वेद वित्त एव चाहम। भगवान बताते हैं कि ये जितने भी वेद हैं वो वेद कहाँ से आते हैं, तो भगवान कहते हैं वो सारे के सारे वेद मेरे में से आते हैं। वेदेश्च सर्वे अहम एव वेदो, भगवान फिर बताते हैं कि ये सारे के सारे वेदों को जानने वाला कौन है, तो कहते हैं कि मैं हूँ। भगवान कहते हैं मैं खुद ये वेदों को 100% अच्छी तरह से जानता हूँ। और फिर बताया है कि ये वेदों में से जानने लायक क्या है, तो भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। तो इसीलिए हमारे जितने भी ये वेद है, शास्त्र है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको कोई साधारण जो किताब होती है, नॉवेल होती है, वैसा नहीं समझना चाहिए। ये बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है और वेद भगवान से ही निकले हुए हैं और वो भगवान के बारे में बताते हैं। अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे सारे शास्त्रों में से, तो शास्त्र हमें क्या बताता है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 चीज़ों का वर्णन किया हुआ है शास्त्रों में कि किस प्रकार से हम भगवान के साथ संबंध बना सकें। उसके बाद भगवान को प्राप्त करने के लिए उसका जो प्रोसेस होता है वो क्या है, वो अभिधेय, और उसके बाद प्रयोजन, मतलब भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान, हमें शास्त्रों में से समझने को मिलती हैं। फिर बताया हुआ है 5वां नाम अपराध। 5वें में क्या कहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो ऐसा कहना कि ये तो सिर्फ एक कल्पना है, कि ये जो भक्त लोग हैं वो सिर्फ कल्पना करते हैं कि हाँ कि हरे कृष्ण जो मंत्र है वो महामंत्र है, इससे बहुत लाभ होते हैं, मन वश होता है, हमारे जो
काम क्रोध लोभ मोह ऐसे जो भी हमारे दुर्गुण है वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। तो जो भक्त लोग ऐसा बताते हैं ये सारी ये कल्पना है, ये सिर्फ वो सोचते हैं ऐसा कि इससे ऐसा होता है, पर एक्चुअल में हरे कृष्ण महामंत्र से ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर कोई ऐसा समझता है तो वो एक बहुत बड़ा अपराध है। शास्त्र में बताया हुआ है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गते अन्यथा। ये कलयुग के लिए सिर्फ हरे नाम हरे नाम हरे नाम, हरि का नाम एक ही एक उपाय है। अगर कलयुग में अगर किसी को ये भव सागर को पार करना है, अगर ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है। वो क्या है? हरेर नाम, हरि का नाम। इसीलिए इसको 3 बार बताया है, हरे नाम हेवर नाम। और बाद में फिर से बताया कल्लो नास्ते, मतलब और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, ये 3 बार बताया है। तो इससे फिक्स होता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप श्रीमद् भागवतम में देखेंगे तो वहां पे भी बताया हुआ है कि हर एक युग के लिए पद्धति कौन सी है भगवान को प्राप्त करने के लिए। कृते ध्यायतो विष्णु बता, द्वापरे चरिया त्रेतायाम यजते मखा, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनाद। ये श्रीमद् भागवतम में बताया हुआ है कि कृते ध्यायतो विष्णु, कृते मतलब सत्युग, सत्युग में अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आपको क्या करना चाहिए? कृते ध्यायतो विष्णु, ध्यान करना चाहिए। किस पे ध्यान करना चाहिए? विष्णु के नाम के ऊपर ध्यान करना चाहिए, विष्णु के ऊपर ध्यान करना चाहिए। तब जाके आप देखेंगे कि लोग हजारों हजारों साल तक तपस्या करते थे। 20,000 30,000 36,000 साल तक लोग ऐसी तपस्याएं करते थे और भगवान को प्राप्त करते थे। तो उस समय की पद्धति वो थी। उसके बाद आया त्रेता युग, उसमें बताया है त्रेतायाम यजते मख। त्रेतायाम मतलब त्रेता युग, त्रेता युग में क्या होता था? बड़े बड़े यज्ञ होते थे। उसमें मतलब ऐसे यज्ञ होते थे कि वो मतलब हजारों साल तक चलते थे। 1 साल 2 साल तक यज्ञ कंटिन्यू, 5 साल तक भी कंटिन्यूअस चलता रहे यज्ञ, ऐसा होता था यज्ञ। और उसमें कंटिन्यूअस आहुति देते रहते थे। और उस समय पे ऐसे ब्राह्मण भी होते थे कि जो सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करते थे और अग्नि को प्रकट करते थे। माचिस या फिर घी या फिर केरोसिन की जरूरत नहीं पड़ती थी अग्नि को प्रकट करने के लिए, आहुति में जो देते थे, पर इस तरह से वो अग्नि को प्रज्वलित करते थे। ऐसे शुद्ध ब्राह्मण होते थे और इनके मंत्रों में इतनी शक्ति होती थी। तो उस समय पे भगवान को प्राप्त करने के लिए ऐसे यज्ञ होते थे। भगवान रामचंद्र को प्रकट करने के लिए भी बहुत बड़े यज्ञ करना पड़ा दशरथ महाराज को। उसके बाद आए द्वापर युग, उसमें बताया है द्वापरे परिचर्याया, मतलब द्वापर युग में बड़े बड़े अर्च विग्रह की पूजा होती थी। भगवान के बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया जाता था, फिर अर्च विग्रह की स्थापना होती थी और इस प्रकार से वहां पे भगवान की सेवा करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता था। और उसके बाद आया कलो तद हरि कीर्तनाद। कलो मतलब कलयुग, कलयुग में क्या उपाय है? कलो तद हरि कीर्तनाद, हरि का कीर्तन, जो हम हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कलो तद हरि कीर्तनाद, ये हरि का कीर्तन है। तो ये कलयुग का उपाय है। तो इसीलिए कलयुग के जीवों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम 16 माला का जप करते थे, पर प्रभुपाद के समय में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब दीक्षा देते थे, और उस समय पे सब लोगों को 64 माला करने का नियम था। उस समय पे आप अंदाजा लगाइए कि 16 माला तक लोग पहुंचने में लोगों को फिन आ जाता है। कहते अरे बहुत काम है, बहुत मतलब सुबह से जाते हैं शाम को आते हैं, बहुत हमारा शेड्यूल टाइट है तो समय नहीं मिल पाता है। तो ऐसी बहुत सारी आर्गुमेंट होती हैं और 16 माला पहुंचते पहुंचते भी दम निकल जाता है। तो इसलिए 16 माला कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उस समय पे लोग 64 माला किया करते थे। 64 माला मतलब 8 घंटा लगता था और फिर जाके दूसरी
जब प्रभुपाद ने भी अपने भक्तों को कहा कि हाँ कि 64 माला का जप करना है, तब सारे के सारे भक्तों को बहुत ही कष्ट मतलब इतने बिजी रहते थे कि और कुछ कोई सेवा कर ही नहीं पाते थे। और उस समय पे तो इस्कॉन की शुरुआत ही हो गई थी, तो इसलिए उस समय पे सेवा भी इतनी होती थी। तो फिर उन्होंने कहा प्रभुपाद को आगे कि प्रभुपाद 64 राउंड इज़ वेरी डिफिकल्ट, नहीं हो पाता है। तो फिर प्रभुपाद ने कहा ठीक है चलो आप 32 माला करो। तो फिर उन्होंने 32 माला करना शुरू किया। तो 32 माला के समय पे भी उनको ऐसा ही होता था। तो फिर से आगे कहा प्रभुपाद को, प्रभुपाद दिस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। तो फिर प्रभुपाद ने कहा ठीक है 16 माला मिनिमम 16 माला प्लस सर्विस और साथ साथ में सेवा, अब इससे कम कोई नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद ने यह भी निर्देश दे दिया कि अब 16 माला ही करना है और जब तक ये मूवमेंट चलेगा सब लोगों को 16 माला करना है और भगवान की सेवा करनी है, दोनों चीजें करना है। सिर्फ 16 माला ऐसा नहीं कहा, 16 माला और उसके साथ सेवा, और ये सब करेंगे तो फिर ओछू करो। तो ये दोनों चीज करने के लिए बताया कि 16 माला और सेवा अगर ये कर सकते हैं फिर हाँ ठीक है। अब लोगों से ये हो पाता था। तो इसीलिए बताया हुआ है कि हमें मिनिमम 16 माला का जप करना चाहिए। ये तो मिनिमम है, अगर आपके पास समय है तो आप और भी जप कर सकते हो, हरे कृष्ण महामंत्र का और ज़्यादा जप कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि 16 माला हो गया बस अब इससे आगे कुछ भी नहीं, बस अब नहीं करना है। तो ये है हमारा 5वां इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो कोई काल्पनिक नहीं है, वो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आके दिया हुआ है। इसीलिए ये जो मूवमेंट है वो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है, उस समय से ये चल रहा है। वैसे अभी स्थापना इस्कॉन की अभी 1966 में हुआ, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र अभी ही आया हुआ है, ये तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। तो इसीलिए भगवान ने स्वयं आके बताया है। भगवान कहते हैं ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग युग में प्रकट होता हूँ। तो इसीलिए भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने सिखाया कि किस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाता है और उसका कीर्तन किया जाता है। उसके बाद जो छठा है वो है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। तो इसमें क्या होता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है, इसे हमें जानने की बहुत आवश्यकता है। हमने देखा एक लास्ट सेशन में ही हमने सुना था कि इसका मतलब क्या है, कि जिसमें हम हरे कृष्ण महामंत्र में हरे, हे राधा रानी, हे कृष्ण, हमें आपकी सेवा में लगाइए, ये इसका मतलब होता है कि हम जब करने के समय पे भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान की अंतरंग शक्ति से श्रीमती राधा रानी से हम प्रार्थना करके कि हमें अपने आप को भगवान की सेवा में लगाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो कई बार लोग इसका मतलब पूरा चेंज कर देते हैं या फिर अपने हिसाब से नई नई डेफिनेशन बना देते हैं कि उन्हें जो ठीक लगता है उसके हिसाब से इसको तोड़ मरोड़ के उसका कोई ना कोई मतलब निकाल देते हैं। तो इस तरह से भगवान का जो नाम है पवित्र शुद्ध है, उसमें इस तरह से अलग अलग मतलब निकालना, तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। इसको कहते हैं भगवान के नाम में अर्थवाद का आरोप करना, इसका अर्थ ही बदल डालना। तो इस प्रकार से होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। उसके बाद सातवां क्या है कि नाम के बल पर पाप करना। अब यह भी एक हैवी है, प्रभुपाद कहते हैं दिस इज द वेरी हैवी ऑफेंसेस। इसमें क्या होता है कि जब लोग सुनते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते ही हमने जितने भी पाप किए हैं तो सारे के सारे पापों से हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ये सारे के सारे पाप हमारे धुल जाते हैं, है ना। तो इसलिए लोग क्या सोचते हैं कि अपनी आइडिया लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं इसके पीछे
कि हाँ, कि अगर हमने पाप कर लिया तो हरे कृष्ण महामंत्र से वो पाप सारे के सारे धुल जाएंगे, तो ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा पाप कर लेते हैं, और पाप करने के बाद क्या करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जब और अच्छी तरह से कर लेंगे थोड़ा, तो क्या होगा कि हमने जो पाप किया है वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि नाम के बल पर पाप करना, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमने हमारे जीवन में गलती से अगर कोई अपराध कर दिया है ना, तो वैसे जो अपराध होते हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र से धुल जाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र इतना पावरफुल है कि हमने करोड़ों करोड़ों जन्मों में जितने भी पाप किए हैं वो सारे के सारे पाप ये नष्ट कर देता है। पर हमेशा प्रभुपाद क्या बताते हैं, हाँ, नो मोर सिन, अब ज्यादा पाप नहीं, अभी तक जो हो गया वो हो गया, गलती हो गई वो हो गई, कोई बात नहीं, अब आप भगवान की शरण ले लीजिए और अभी से पाप मत कीजिए। तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र में उतनी शक्ति है कि वो आपके सारे के सारे पाप नष्ट कर देता है। पर आप समझते हैं कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत ही होशियार हैं, तो अधिक लगाएंगे और फिर थोड़ा पाप भी कर लेंगे और उसको नष्ट भी कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो उसका चाबी मिल गया है अब कि पाप को कैसे नष्ट किया जाता है। उसकी चाबी हमारे पास है, क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र कर लो और पाप धो लो। तो इस तरह से पाप नहीं धोया जा सकता। तो इसीलिए नाम के बल पर पाप करना ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए हमें हमेशा ये पाप करने से बचना चाहिए। हमसे जितना हो सके उतना मैक्सिमम लेवल से प्रयास करना चाहिए कि हम कोई पाप ना करें। अगर गलती से कुछ हो गया है तो फिर भगवान हमें क्षमा करते हैं, फिर ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें हेल्प करता है, पर जानबूझ के पाप नहीं करना चाहिए। उसके बाद 8वां नाम अपराध है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझना। तो वेदों में ऐसे बहुत सारे कर्मकांड के मंत्र दिए हुए हैं, तो ऐसे जो मंत्र होते हैं तो उसको और हरे कृष्ण महामंत्र दोनों को एक समान समझना कि ये सेम ही है, तो ये एक बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। जो शास्त्रों में बताया है कर्मकांड के जो मंत्र है उसके लिए कि भाई कर्मकांड करके व्यक्ति को भौतिक लाभ बहुत मिलता है। भौतिक इच्छाएं अगर किसी को पूरी करनी होती है, उसको धन चाहिए, उसको ऐश्वर्य चाहिए, उसको स्वर्ग में जाना है या फिर कुछ अलग प्लेनेट पे जाना है ना, तो इस प्रकार से जो कुछ भी उसको उसकी इंद्रियों के सुख के लिए कर्मकांड किया जाता है, वो कर्मकांड करते हैं। कर्मकांड मतलब समझ लीजिए एक प्रकार का बिजनेस, कि आप हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए और हम आपको ये इतना देंगे। तो इस प्रकार से ये कर्मकांड के कार्य होते हैं और कर्मकांड से फिर व्यक्ति को भौतिक लाभ होते हैं। तो इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र को भी ऐसे ही समझना कि ये भी कर्मकांड के समान ही है, तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। हरे कृष्ण महामंत्र जो है जिससे हमें आध्यात्मिक लाभ होता है, जिससे हमें भगवान की कृपा मिलती है, जिससे हम भगवान की शरण ले सकते हैं, नहीं कि हम उससे कोई भौतिक इच्छाएं चाहते हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का या फिर जप करेंगे और इससे भी हमें जैसे कर्म कांड करने से जो लाभ होता है वैसे ही हमें कोई लाभ हो जाएगा, ऐसा समझना, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप के सामने हमें कभी भी कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर देंगे, वह भगवान हमें ये दे देंगे, इतना धन हमें मिल जाएगा, हमारी बेटे की शादी हो जाएगी, ये जॉब लग जाएगी। इस प्रकार की बहुत सारी अनलिमिटेड जो इच्छाएं हैं, तो उसको प्रयास करते हैं कि हाँ इसको मैं पूरा कर दूं जप करके हरे कृष्ण महामंत्र का, तो ये है अपराध। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि अहेतु की अप्रतिहता अन्य अभिलाषिता शून्यम। जो भगवान की भक्ति किसको कहा जाता है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। इसमें कोई अन्य अभिलाषिता, कोई अभिलाषा नहीं होती है कि मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, भौतिक कामनाएं नहीं होती है। अहेतु की अप्रतिहता, इसको बताया है कि इसमें
कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो उसको लाभ होता है। इसीलिए ये कोई कर्मकांड जैसा मंत्र नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र। कर्मकांड में और इसमें बहुत आसमान जमीन का फर्क है। ये टोटली आध्यात्मिक लेवल के ऊपर है, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान में जितनी शक्ति है उतनी ही शक्ति भगवान के नाम में भी है। हमें भगवान का नाम शुद्ध प्रकार से लेना नहीं आता, ये हमारी प्रॉब्लम है। वरना हमें भगवान का साक्षात अनुभव हो सकता है हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा, क्योंकि भगवान की शक्ति है भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए ये जब नाम अपराधों से हम बचते हैं तो फिर हम धीरे 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 इस शुद्ध नाम तक पहुंचते हैं। तो इसीलिए इसको कर्मकांड के समान नहीं समझना चाहिए। कर्मकांड बहुत ही मतलब ये एक बिजनेस है। उसके बाद बताया है नौवां नाम अपराध। नौवां नाम अपराध है अश्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। ये भी एक अपराध है कि जो अश्रद्धालु है उसको भगवान की नाम की महिमा बताना, ये एक अपराध है। तो आप सोचेंगे कि ये तो कैसे संभव है। हम सब लोगों को, ऐसे ही लोगों को जाके प्रचार करते हैं कि जो भौतिकवादी हैं, जो कृष्ण की शरण में नहीं आए हुए हैं, जो भक्त नहीं है, ऐसे लोगों को ही तो हम जाके प्रचार करते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि अश्रद्धालु को भगवान कि अश्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश नहीं देना चाहिए। अगर उनको उपदेश दे दिया तो ये एक अपराध हो जाता है। तो वैसे हम सब लोगों को जाके तो बता सकते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, पर हरे कृष्ण महामंत्र का जो गुह्य मतलब है, जो रहस्य है, वो रहस्य हम किसी भी व्यक्ति को तभी बता सकते हैं जब वो उसमें कोई श्रद्धा हो, वो भगवान को स्वीकार करता हो, भगवान की उपस्थिति को, भगवान के नाम को, भगवान की नाम रूप गुण लीला में उसकी थोड़ी श्रद्धा हो। ऐसी जब उसमें श्रद्धा होती है तब जाके हम उसको ये इसका गुह्य मतलब बता सकते हैं। तो इसीलिए हमें हर एक व्यक्ति के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने तो स्वयं बताया हुआ है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जितने भी जब भी जहां पे जाओ, जो कुछ भी मिले, सब लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताओ, भगवान के बारे में बताओ, उसी की चर्चा करो। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण का उपदेश दो। हमारा आज्ञा गुरु होया ऐ तारो देश। कहते हैं कि मेरी आज्ञा से आप गुरु बन जाए और सब लोगों को ये कृष्ण के नाम का उपदेश दीजिए। तो इस तरह से सब लोगों को प्रचार करना, सब लोगों को कृष्ण के नाम के बारे में बताना, ये अपराध नहीं है। पर इसका जो गुह्य मतलब होता है वो हम तभी भी बता सकते हैं जब किसी भी व्यक्ति में श्रद्धा होती है, या फिर अश्रद्धालु है, या फिर कैसा भी है। ये तो हम जब पहली बार जाते हैं तब फेस के ऊपर तो लिखा नहीं होता है कि हाँ इसमें से श्रद्धा कम है, फिर ये नास्तिक है, ऐसा तो उसके फेस पे लिखा नहीं होता है। तो इसीलिए देख के हमें ऐसा पता नहीं चलता किसको उपदेश करे या ना करे। सब लोगों को बताना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, है ना, ये नित्यानंद प्रभु और हरिदास को, है ना, क्या कहा था कि जाओ घर घर जाओ और घर घर जाके भिक्षा मांगो। क्या मांगो? बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। तो अब ये चैतन्य महाप्रभु के आदेश के हिसाब से नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों जाते थे नदिया में, सब जगह पे, हर एक गांव घर घर में जाते थे और सब लोगों को जाके कहते थे बोलो कृष्णा, बोलो कृष्णा, हरे कृष्ण बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो। अब कई लोग मानते थे, कई लोग नहीं मानते थे, कई लोग घर से निकाल देते थे, कोई दरवाजे के मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देते थे, कई सारी चीजें होती थी उनके साथ। पर चैतन्य महाप्रभु का उपदेश था कि जाओ सब लोगों को जा। तो इसीलिए हमें सब प्रचार में लगना चाहिए, सब लोगों को ये उपदेश देना चाहिए। पर जब रहस्यमय बात आती है तब हमें देखना चाहिए कि व्यक्ति में कितनी श्रद्धा है और वो कितना समझ सकता है। तो इसीलिए ये 9वां नाम अपराध है, अश्रद्धालुओं को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। उसके बाद 10वां नाम अपराध है, ये भी बहुत ही हैवी है। उसमें बताया है कि
भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इनकी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। देखिए, तो ये भी मंत्र के जप के बारे में सुना हुआ है कि इतनी महिमा कितनी है, और इतनी महिमा सुनने के बाद भी हम उसमें विश्वास नहीं रखते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और हमें कृष्ण प्रेम मिल सकता है। तो ऐसा विश्वास नहीं होना, है ना, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना, जप करते हैं मगर उसमें विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, हाँ कि हम कर रहे हैं मैकेनिकली, हाँ किसी ने बोला हुआ है इसलिए हम कर रहे हैं, तो करते हैं मगर उसमें विश्वास नहीं है। और फिर क्या होता है कि उसकी इतनी महिमा समझने के बाद भी कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र को अपनाएंगे, ये भक्ति के कार्य में जुड़ेंगे, भगवान की सेवा में जुड़ेंगे, तो ये हम भव सागर से, ये जन्म मृत्यु के चक्र से ही बाहर निकल सकते हैं और ये जन्म में से ही बाहर निकल सीधे भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें समझने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, तो ये भी एक अपराध है। इसीलिए ऐसा होता है कि हाँ हाँ प्रभु जी हम जप करेंगे, सेवा भी करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, पर साथ साथ में थोड़ा भौतिक चीज़ें भी चाहिए, इंजॉयमेंट भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम ये आए हैं तो ये लाइफ दूसरी बार मिलेगी या ना मिलेगी, तो फिर लाइफ को भी थोड़ा इंजॉय करना है हमें। और इस प्रकार से जो भौतिक अटैचमेंट है, जो मटेरियल डिज़ायर है, उसको पकड़ के रखते हैं, उसको छोड़ नहीं पाते, तो ये भी एक अपराध है। तो इसीलिए ये 10 के 10 जो अपराध है वो बहुत ही भयानक है। इसको हमेशा दिमाग में सोचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। बताया हुआ है कि जो, फिर लास्ट में एक सेंटेंस और भी कहते हैं कि अपने को जो वैष्णव समझते हैं, ये बोलते हैं सुबह को जब हम ये हरे 10 नाम अपराध बोलते हैं तो साथ में ये भी कहते हैं कि अपने को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन अपराधों से बचना चाहिए, जिसे शीघ्र के शीघ्र वो कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकें। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम ये 10 नाम अपराध है इसको हमेशा याद रखें, इसको हम रोज पढ़ें और हमेशा जप करने के समय पे या फिर किसी भक्तों के साथ व्यवहार में, इस सब जगह पे हमें हमेशा इसका ध्यान रख के आगे बढ़े। अगर हम इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, जैसे सबसे पहले हमने बताया है ना, क्या बताया था कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तना, तो बहुत जन्मों जन्मों तक हम श्रवण कीर्तन करते रहेंगे फिर भी हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये कितना बड़ा हमें लॉस है। अब सोचिए कि बहुत जन्मों तक ये कार्य कर लिया फिर भी हम कृष्ण तक पहुंच नहीं पाए। क्यों पहुंच नहीं पाए? क्योंकि जो रूट है, मतलब ये 10 नाम अपराध है जो हमारा एकदम मूल में हमें कार्य करना चाहिए। मतलब कि ये 10 नाम अपराध को हमेशा अगर ध्यान में रख के हम जप करेंगे तो हम ऐसा शुद्ध भगवान का नाम जप कर पाएंगे कि जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर पाए। तो किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ये 10 नाम अपराध है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो फिर हम बता सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक है, नवोदित भक्त जिसने दीक्षा नहीं ली है उसको यह 10 अपराध का कितना इफेक्ट होता है, उसका उपाय क्या है? ओके, तो यहाँ पे माता जी पूछ रहे हैं कि अगर कोई नया भक्त है और नए भक्त ने अभी दीक्षा नहीं लिया हुआ है ना, तो उसके ऊपर ये 10 नाम अपराध का कितना इफेक्ट होता है ना, और इसका उपाय क्या है? तो देखिए कि जब अपराध होता है तो अपराध ये नहीं देखता है कि व्यक्ति ने दीक्षा ली है ना ली है। अपराध तो अपराध ही है। जैसे, और एक चीज आप देखेंगे कि जब, हाँ दीक्षा का लिखा है माता जी ने, इसलिए मुझे याद आया कि जब भी आप देखेंगे कि कहीं पे भी दीक्षा का प्रोग्राम होता है तो हमारे जो भी सन्यासी है, जो हमारे गुरु महाराज है, तो सब लोग
उस समय पे जो लेक्चर देते हैं उसमें ये 10 नाम अपराध कवर करते हैं दीक्षा के समय पे। तो इसीलिए जब दीक्षा के समय पे तो गुरु महाराज और जितने भी वैष्णव है, सन्यासी है, वो सब लोग हर एक भक्त को अलर्ट करते हैं कि ये 10 नाम अपराध है, इससे हमेशा बच के रहना। तो इसीलिए कोई भक्त है या दीक्षा ली है या नहीं ली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपराध तो अपराध ही है। जो दीक्षा वाले को जितना इफेक्ट होता है अपराध से, उतना ही इफेक्ट होता है जो दीक्षा नहीं लिया हुआ है उससे। मतलब फर्क इतना पड़ता है कि एक व्यक्ति जो दीक्षा लिया है, मतलब वो 5th फ्लोर तक पहुंच गया है और 5th फ्लोर से नीचे गिरा, और जो ने दीक्षा नहीं लिया है वो 2nd फ्लोर पे पहुंचा है और 2nd फ्लोर से नीचे गिरा। अब दोनों में हड्डी तो टूटने ही वाली है। तो इसीलिए अपराध तो अपराध ही है। इसीलिए वो भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ा है फिर भी वो नष्ट हो जाएगा, कोई भक्ति में ज्यादा आगे बढ़ा है वो फिर भी नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अपराध अपराध ही है, इसी में दीक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पर दीक्षा के समय पे हर एक हमारे जो वैष्णव गण है, जो हमारे सन्यासी है, वो यही लेक्चर देते हैं 10 नाम अपराध के ऊपर कि सब भक्त को इसके बारे में अलर्ट करें। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? यस, एक और प्रश्न है। जो देवी देवता की पूजा करते हैं बट कृष्ण की भक्ति नहीं करते, तो क्या उनको प्रीचिंग करना भी अपराध है? ओके, तो यहाँ पे माता जी पूछ रहे हैं कि अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो देवी देवता लोगों की पूजा करते हैं और उन लोगों को अगर हम प्रचार करें तो क्या वो अपराध माना जाता है? नहीं, वो अपराध नहीं माना जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी भारतवर्ष में, अगर आप भारतवर्ष में, ये भारत देश में अगर देखेंगे तो हर एक व्यक्ति कहीं पे किसी न किसी जगह पे वो जुड़ा ही हुआ है, किसी न किसी देवी देवता में या फिर कहीं पे भी वो लगा ही हुआ है। इसीलिए उसको प्रचार करना ये कोई अपराध नहीं है। हाँ, पर इसमें हमने जो देखा कि ये जो अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना, उसमें हमने बताया कि जो गुह्य बात है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का गुह्य मतलब होता है, वो मतलब हम सिर्फ जो श्रद्धालु होते हैं, जो कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, ऐसे लोगों को बता सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि उनकी जो श्रद्धा है वो देवी देवता लोगों में है, तो हम उनको ज्यादातर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो वैसा हम बता सकते हैं। भगवत गीता तो सब लोगों के लिए है ही, तो इस तरह से उनको उपदेश करना ये कोई अपराध नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से उन लोगों में कितनी श्रद्धा है। अगर वो श्रद्धा सिर्फ देवी देवता के लिए ही दिखाते हैं और कृष्ण के बारे में कुछ सुनने का प्रयास ही नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को फिर छोड़ देना चाहिए, ऐसे को फिर उपदेश नहीं देना चाहिए। पर इसमें कोई अपराध नहीं हो जाता है। हाँ, और कोई किसी को प्रश्न है? प्लीज आंसर। अच्छा, सुमंगल गौर प्रभु का है, कैन यू सेंड रिकॉर्डिंग ऑफ लेक्चर? ओके, हाँ, इस सुमंगल गौर प्रभु जी का प्रश्न है कि क्या आप हमें रिकॉर्डिंग लेक्चर भेज सकते हैं? अगर आपको ये करंट अभी जो लेक्चर हो रहा है उसका अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो उसका रिकॉर्डिंग तो आप सीधा फेसबुक से ही डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, दूसरा भी प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी ने, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ इनिशिएटेड डिवोटी फॉर नाम अपराध? हाँ, ये प्रभु जी पूछ रहे हैं कि नाम अपराध के लिए जो इनिशिएटेड भक्त होते हैं, जिन्होंने दीक्षा लिया हुआ है, तो उनका ड्यूटी क्या है। तो जो दीक्षा लिया हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि उसने तो जो गुरु स्वीकार कर लिया है ना, तो उसके लिए भी सारी की सारी चीजें जरूरी है कि वो ये नाम अपराध से हमेशा बच के रहे। उसका ड्यूटी तो यही है कि जब सुबह को जब जप करते हैं तो उस समय पे ये नाम अपराध को हमेशा
ध्यान में रखें। अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे 10 नाम अपराध, तो सबसे पहला जो अपराध है जिसमें क्या बताया है कि पवित्र भगवान के नाम में प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। तो ये जो नाम अपराध है ये भक्तों के व्यवहार के साथ लागू होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो उस समय पे मन में आप किसी की निंदा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये आपको रेगुलर आपके रूटीन में लागू होता है। फिर दूसरा है जिसमें बताया है कि जो शिव ब्रह्मा आदि देवी देवता लोगों को भगवान से समान समझना, ये हमारी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो इस प्रकार से 10 नाम अपराध है वो सारे के सारे जप करने में भी और हमारे व्यवहार में भी ये सब जगह पे लागू होता है। तो इसीलिए हम ड्यूटी में तो देखेंगे कि सबसे पहले हम विनम्रता को डेवलप करें, हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छी तरह से जप करें और विनम्रता को डेवलप करें। अगर अच्छी तरह से होता है तो धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। तो मेन तो हमारा यही ड्यूटी है कि हम किस प्रकार से व्यवहार करें भक्तों के साथ, किस प्रकार से हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप अच्छी तरह से करें। अच्छी तरह से जप होने का मतलब है कि आपके अंदर विनम्रता आनी चाहिए। ये हमने लास्ट सेशन में देखा हुआ था। तो ये हमारा मेन हर एक भक्त के लिए, चाहे वो डिवोटी ना भी हो, फिर भी उससे अगर वो वैष्णव के समाज में जुड़ गए हैं तो उसको ये सारी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो नए नए भक्त होते हैं तो उनको शुरुआत में पता नहीं होता है कि ये नाम अपराध क्या है या फिर इसको ध्यान में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, पता नहीं होता है। पर जैसे भी इसको धीरे धीरे हम समझते हैं तो इसको अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, अगर और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे क्लास को विराम देते हैं। कल हमारा भगवत गीता का सेशन होगा जिसमें हम विश्व रूप के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।